सीएम बदलना और सीएम बैठाना क्या भाजपा क्या मुट्ठी में है क्या? मैं रहता सीएम साहब के साथ तब तक तो कई विकेट गिरा दिया होता। हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है, हमारे डायनेमिक सीएम को कोई खतरा नहीं है। नमस्कार, एसडी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड की सियासी हलचल के बीच हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी हैं। सर, एसडी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। ईद के बाद हम लग रहा है मिल रहे हैं लंबे समय के बाद। रांची आप आए, प्रभारी भी झारखंड के दौरे पर आए हुए थे। क्या कुछ बातें हुई वर्तमान राजनीति हालात पर अगर चर्चा करें? देखिए, झारखंड में स्टेबल गवर्नमेंट है मैडम, और हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है। बेवजह भारतीय जनता पार्टी के लोग एक मैसेज दे रहे हैं समाज में कि सरकार को खतरा है। मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है, हमारे डायनेमिक सीएम को कोई खतरा नहीं है। आपकी सरकार को खतरा नहीं है तो फिर आपके सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो क्यों राज्यपाल के पास जाते हैं, ज्ञापन सौंपते हैं कि सरकार को अस्थिर करने की कोशिश जो है वो विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है? देखिए मैडम, पूरा माहौल तो आप देख रहे हैं देश का, और झारखंड में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार लोगों ने बनाया है, और इससे पहले 18 साल यहाँ भाजपा ने काम किया। रघुवर दास छत्तीसगढ़ के रहने वाले को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया। एक से एक कीर्तिमान भाजपा ने करवाया यहाँ। इससे स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश था मैडम कि हमारे स्थानीय कहाँ जाएंगे, बार बार बाहर से लोग यहाँ आएंगे, उनको हम लोग तवज्जो देंगे। तो जिसका परिणाम था कि जनता ने रघुवर दास को हटा दिया। लेकिन जब हटने के बाद फिर से रघुवर दास जी एक्टिव हो गए। बेवजह हमारे मुख्यमंत्री हेमंत जी पर आरोप आपने लगा दिया। वो तो सबूत के साथ एक्सपोज कर रहे हैं ना सीएम। मैडम मेरी बात सुनिए, आज आपके पास एसडी न्यूज़ है, ठीक है मैडम? कल आप मंत्री बन गए, मान लीजिए मैडम, तो आप जब असाइनमेंट करते हैं किसी एचडी कंपनी के साथ, तो आपकी कुछ समय सीमा होती है कि हाँ हम 4 साल के लिए एग्रीमेंट आपको कर रहे हैं या 2 साल के लिए एग्रीमेंट आपको कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद जब आप मंत्री बनते हैं तो आपका जो असाइनमेंट ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना मैम? तो उसको होता है रिन्यूअल हम करा सकते हैं, ताकि आप एमपी रहेगा कि नहीं रहेगा, मंत्री रहेगा कि नहीं रहेगा, कम से कम जो आपका चैनल तो रहेगा। तो उसी कड़ी में हमको लगता है कि उसको रिन्यूअल कराया गया। तो रिन्यूअल कराना कोई पाप नहीं है, कोई जुल्म नहीं है। तो 80 डिसमिल ज़मीन मान लीजिए लीज हमने लिया, तो कौन सा पाप है मैडम? हाँ, अगर हमारे मुख्यमंत्री जी, सुनिए मैडम, नहीं मैडम सुनिए ना, अगर हमारे मुख्यमंत्री जी खदान लीज पर ले लेते, कोयला लीज पर ले लेते, कोयला का खदान लीज पर ले लेते, सोना का नदियाँ यहाँ वो लीज पर ले लेते, बालू लीज पर ले लेते, तो समझ में आता। आपने जब एक, अगर क्या मैं जानना चाहता हूँ, क्या हमारे मुख्यमंत्री जी ने 1 इंच पत्थर निकाला है क्या? खान आवंटित तो खान सचिव पूजा सिंघल ने तो कराया है ना, कौड़ी के दाम पर सीएम को दिए हैं, उनके भाई को दिए, उनके करीबी को दिए हैं। निशिकांत दुबे खुद इसकी जानकारी ट्वीट कर दे रहे हैं। देखिए मैडम, हर गुनाह का अलग अलग सजा है, ठीक है? लॉ के अनुसार अगर आप चलिएगा मैडम, हत्या का अलग सजा है, अटेम्प्ट टू मर्डर का अलग सजा है, ठीक है सर? वाले पे क्या? तो हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, तो एक चूक है, चूक, तो उसकी सजा क्या? आप क्या फांसी दे दीजिएगा क्या? कौन कहेगा आप फांसी चढ़ा दीजिए? ये तो लग रहा है कि इस बात को लेकर टेंशन है, टेंशन है। नहीं मैडम, सुनिए, जनता में भाजपा के खिलाफ आक्रोश पनप रहा है। ये कभी भी उग्र हो सकती है जनता भाजपा के खिलाफ। ऐसा थोड़ी है कि आप संवैधानिक संस्थाएं आप चलाइएगा। आज तक तो कांग्रेस की सरकार में ऐसा कभी नहीं हुआ। हम लोग संस्थाओं को हम लोगों ने नहीं चलाया। संस्था अलग है, आयोग अलग होता है, कमीशन अलग होता है मैडम। तो इस पर इंटरफेयर अगर आप कर रहे हैं, भाजपा इंटरफेयर कर रही है, तो दिस इज़ टोटली रविश एंड
टोटली रॉन्ग। मैं ये कहूँगा कि कम से कम समय है, अभी भी सचेत हो जाइए। 5 साल का मैंडेट मिला है, वी हैव टू वेट, आपको नहीं लग भाजपा रहा हैव टू वेट, एंड आफ्टर 5 years देन यू कैन गो फॉर द नेक्स्ट बहुमत, यस, फॉर द इलेक्शन। अच्छा सर, वर्तमान में जो झारखंड की स्थिति है, जो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, सत्ता पक्ष जो है वो अब पूर्व की रघुवर सरकार के घोटाले की जांच की मांग कर रही है। आप देखेंगे कि झारखंड हाईकोर्ट और झारखंड विधानसभा की भी जांच की मांग का आदेश जो है वो सीएम ने दे दिया है। इसके साथ ही विपक्ष की बात करें तो वो खनन में जिस तरीके से घोटाले हुए हैं उसकी जांच की बात कर रही है। एक तरफ सरयू राय जो है वो मैनहट्ट घोटाले की बात कर रहे हैं। तो सब आपको क्या लगता है कि झारखंड में जो भी सरकारें आती है या जाती है, क्या वो सिर्फ घोटाले ही करते हैं क्या? क्योंकि लगातार ये आरोप लग रहे हैं, आप लोग पर भी लगते हैं, विपक्ष पर भी लगते हैं। मैडम देखिए, अभी हमारी सरकार का 2.5 साल होने जा रहा है, कोई आरोप, कोई घोटाला तो नहीं हुआ। हाँ, ये बात सही है कि हमारे घोटाले में हमारे- पूजा मैडम सिंघल देखिए, है हमारे सबसे बड़ी ये example। ये बात सही है मैडम कि हमारे सीएम एक शालीन व्यक्ति हैं। उनका स्वभाव आप देखिएगा, मिलेगा, मिलनसार है। और सबसे बड़ी बात है मैडम कि हम लोग झारखंडी हैं, हम लोग को उतना नौच नहीं आता है मैडम। लेकिन हम सीएम से मिले थे, आज भी मिलने जा रहे हैं। हमने कहा है नौच सीखना होगा आपको। ये रघुवर दास मैनहट्ट घोटाला जो बोल रहे हैं, हाई कोर्ट का घोटाला या विधानसभा का घोटाला, आप जब सीएम बने थे उसी समय आप कार्रवाई कर देते। नहीं लगता है सरकार पर मैडम मैं ये कर रहा हूँ, देखिए ये अच्छाई का नाजायज फायदा भाजपा ने उठाया। मैं सीएम साहब को पहले भी कहा था कि अब यू हैव टू, यू कैनॉट सब्र, यू हैव टू अटैक। जी, मैं टॉलरेट नहीं कर सकता हूँ। मैं रहता सीएम साहब के साथ तब तक तो कई विकेट गिरा दिया होता। आज ये दिन नहीं आता। सीएम साहब शालीन व्यक्ति हैं। बीजेपी तो कह रही है कि प्रतिशोध की राजनीति हो रही है झारखंड में, जो सीएम ने जो आदेश निकाला है। क्या आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप क्या करवा रहे हैं? छवि को खराब कर रहे हैं। जनता पूछ रही है, रोज तमाशा आप बना रहे हैं, रोज पेपर में एकदम सरकार के खिलाफ आप छपवा रहे हैं। ये अच्छी बात तो नहीं है। सरकार की छवि खराब करवा रहे हैं आप लोग, ये अच्छी बात तो नहीं है। गलती हमने किया नहीं तो हम सज़ा किस बात का भुगतेंगे। लेकिन मैं कहूँगा अपने सीएम साहब को कि आप शालीन है, शालीन रहिए। आपको लगता है आने वाले दिनों में सीएम का चेहरा बदलेगा झारखंड में? मैडम कैसे बदल जाएगा सीएम? सीएम बदलना और सीएम बैठाना क्या भाजपा क्या मुट्ठी में है क्या? भाजपा सीएम हटा देती है क्या? सीएम को रखना नहीं रखना वो विधायक का काम है, कमीशन का काम नहीं है। चुनाव आयोग का काम चुनाव कराना है, सरकार बदलना उनका काम नहीं है मैडम। तो वो आयोग जो हाँ, फैसला आयोग लेगी जो भी- उसके हाँ, बाद हाँ, ही हाँ, फिर हाँ, ये कर रहा हूँ। निर्णय लिया जाएगा। बिल्कुल देखिए मैडम, अभी हम लोग शांतिपूर्वक, जनता को मैंने शांत रखा मतलब है। आप जनता को ये कहना चाहेंगे कि जनता आश्वस्त रहे कि सरकार अच्छी से बिल्कुल चलेगी एकदम। और जो और वादे सुनिए, आपने किए हैं वो पूरा होगा। हमारे कल प्रभारी महोदय आए थे, अविनाश पांडे जी, जी। उनसे भी हम लोगों ने वार्ता किया है। सारी जानकारी उनको हम लोगों ने दिया है कि सरकार अच्छा काम कर रही है और आप लोग भी आला कमान है हमारे, तो आप लोग भी हमारे सीएम साहब को ऐसे गैर समय में थोड़ा साथ दीजिए। हम लोग कोalition गवर्नमेंट है, एकदम खड़े रहिए एक पैर में। तो हमारे प्रभारी महोदय ने मुझे विश्वास दिलाया कि नहीं, हम लोग हेमंत जी के साथ हैं। सर, राज्यसभा सीट पर बात कर लेते हैं। राज्यसभा चुनाव होने हैं, कांग्रेस की दावेदारी रहेगी इस बार राज्यसभा चुनाव में? देखिए मैडम, बिल्कुल मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप देख लीजिए कि झारखंड बना है मैडम, झारखंड लिया किसने? आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी का मेहनत है, उनका खून है, उनका बलिदान है मैडम। और दूसरी तरफ फुरकान अंसारी साहब का बहुत बड़ा आंदोलन उन्होंने किया, उनका त्याग है मैडम। ठीक है, अब हमें लगता है कि समय आ गया है। गुरुजी तो चले गए राज्यसभा में, अब फुरकान साहब को राज्यसभा भेजने की बारी है। हम उनके आई एम सन ऑफ फुरकान अंसारी, इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्योंकि देखिए मैडम, हम लोग चुनाव में जाएंगे और एक सबसे बड़ा मास यहाँ जो है आदिवासियों के बाद अल्पसंख्यक बिरादरी का है मैडम। और झारखंड में अगर आप देख लीजिएगा 18% अगर हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं तो 18% में मैडम 96% जो हमारा बैकवर्ड कम्युनिटी है मैडम। ठीक है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा वो जानता है हाउ टू अट्रैक्ट द पब्लिक। तो जिसका परिणाम है
जेएमएम ने बिना विधायक का एक बैकवर्ड कम्युनिटी को बहुत बड़ा सम्मान दिया। जेएमएम खड़ा रहा उस समाज के साथ, मंत्री बनाया था। तो हमारे पास भी वो समाज है, तो उसको इंटरेक्ट हमको करना है, उसको मास को हमको पकड़ के रखना है मैडम। तो हमने कहा कि एक सलाह हमने दिया है आला कमान को कि फुरकान अंसारी इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर द झारखंड। तो अगर आप इस पे दाव लगाते हैं तो निश्चित तौर पर आने वाले जो विधायक हैं, हाँ, राज्यसभा में और नहीं, और आने वाले दिनों में हम लोग दोबारा जो विधायक हैं, ये जो मास है खिसके नहीं, उसको पकड़ के रखना है हमको, ताकि हमारा बेस वोट अगर घिसक जाएगा तो फिर हम लोग सर्वाइव कैसे करेंगे। इसलिए मतलब आपको टेंशन है कि जो विधायक मास है वो भी इधर उधर भटकने की स्थिति में है। नहीं, विधायक मास देखिए मैडम, जो विधायक है वो भी चाहता है कि दोबारा हम जीत के आएँ। आप कल वोट मांगने जाइएगा, क्या कहिएगा कि हाँ, हमारा समाज को आपने हक नहीं दिया, वोट मांगने के लिए आए हैं। पब्लिक तो आजकल बहुत ज़्यादा, अल्पसंख्यक वर्ग भी आजकल तेज हो गया है मैडम, उसको अब मूर्ख अब नहीं बना सकते। कई बार राज्यसभा का टिकट केवल मूर्ख बनाने के लिए दिया गया। आपको राज्यसभा भेजना होगा अब। तो हम लोग कल डिसाइड किए, कल सभी विधायकों ने कहा, क्या कुछ आश्वासन मिला? हाँ, कल सभी विधायकों ने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि स्थानीय उम्मीदवार हो और बेस्ट ऑप्शन है फुरकान साहब। सभी विधायकों ने कहा, और सभी विधायक 25 से 26 को हम लोग आदरणीय प्रभारी जी से हम लोग आग्रह करके हम लोग जाएंगे दिल्ली और सोनिया गांधी जी से मिलेंगे, और हम लोग यहाँ का जो फैक्ट है ग्राउंड उससे अवगत कराएंगे, और हम लोग मांग करेंगे कि फुरकान साहब को राज्यसभा दिया जाए। अगर नहीं देते हैं मैडम, सोनिया जी नहीं देती हैं, राहुल जी नहीं देते हैं, तो फिर भी हम लोग उनका सम्मान करेंगे। जो आला कमान का जो फैसला होगा मैडम, वो हम लोग मानेंगे। आला कमान से बढ़कर हम लोग नहीं है। हाँ, लेकिन एक ज़रूर है कि हम लोग अपनी बात को वहाँ तक पहुँचा तो दें। तो बहुत से लोग टांग खींचने में लगे रहते हैं, तो कम से कम हम लोग चाहते हैं कि जो सच है वहाँ बता दें। अब आला कमान जो भी फैसला लेगा हम उनको मानेंगे। आला कमान से हम लोग बाहर नहीं हैं। मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ, कुछ लोग मिसगाइड करते हैं कि इरफान साहब ऐसा है, ऐसा नहीं। हम पब्लिक फोरम में कुछ हो जाता है, मीडिया वाला कहते कुछ और, चला कुछ और देता है। हमारे मंत्रियों के बारे में आला कमान ने मंत्री बनाया है उनको, मैं तो नहीं निकाल सकता उनको। हाँ, सबको ख्वाहिश होती है कि हम भी मंत्री बने। अगर अनजस्टिस हुआ है तो उसको सुधारा जाएगा। अच्छा, 2.5 साल हो चुके हैं। आप अभी कह रहे थे कि सबकी ख्वाहिश होती है कि मंत्री बने। इस पर ही मेरा एक सवाल मुझे याद आ गया कि सरकार के 2.5 साल हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि जब ये तय हो रहे थे मंत्री पद किन्हें मिलेगा, तो उसके बाद शायद ये बातें हुई थी कि 2.5 साल कुछ मंत्री रहेंगे, 2.5 साल के बाद मंत्री का भी चेहरा बदलेगा। आपको लगता है कि ये बातें हुई थी और ऐसा होना चाहिए? देखिए मैडम, आला कमान को देखना है। अगर आप रिप्लेस नहीं करेंगे, हम उनको मान लीजिए किसी चीज़ को हमने बैठाया है, उसका रिफ्लेक्ट अगर नहीं आ रहा है तो दूसरा चीज़ को हमको बिठाना चाहिए। तो आपको लगता है कि झारखंड में मंत्री का चेहरा बदलना चाहिए कांग्रेस? देखिए मैडम, आला कमान के पास बहुत से आइज़ हैं, आंखें हैं उनके पास, वो लोग देख रहे हैं, और उनको लगेगा कि नहीं, हाँ, चेंज करने की आवश्यकता है तो करेंगे। लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि 2.5 साल जो है सीनियर हैं, तो उनको कहीं और एडजस्ट किया जाए। हमारी युवा साथी हैं, हमारी महिलाएं हैं, हमारी युवा साथी लोग हैं। और सबसे बड़ी बात है मैडम, मैं कहना चाहता हूँ कि हम आला कमान से हम लोग मिलने जा रहे हैं, हम लोग ये कहेंगे कि जिसका मास है, पार्टी को मजबूत करना हमारी प्राथमिकता है, जिसका मास वोट है, जो जहाँ खड़ा हो जाए, देखने के लिए 1000 आदमी जुट जाए। हम लोग वैसे नेता हैं हमारे पास, लेकिन उनका पहुंच वहाँ तक नहीं पहुंच पाता है। तो हम चाहेंगे मैडम से, हम लोग आग्रह करेंगे, मैडम इनको भी थोड़ा देखिए, और जो मास लीडर है उनको जवाब भी दीजिए झारखंड का। ये मेरा मांग होगा। हम पार्टी आला कमान के साथ हैं। तो झारखंड में 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने हैं। एक तरफ जहां दशम गुरु शिबू सोरेन को जगह मिल चुका है, तो वहीं अब दूसरे जगह जो है वो फुरकान अंसारी को देने की बात विधायक इरफान अंसारी कह रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि सभी विधायकों का समर्थन फुरकान अंसारी को राज्यसभा सीट के लिए मिल रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि आला कमान इस पर किन नामों की मुहर लगाती है। लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें दृष्टि न्यूज़।